जय शंकर की भाई साहब है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म क्या कंठी माला, पूजा पाठ व धर्म कर्म के कार्य ही अध्यात्म है? नहीं। तो फिर क्या है अध्यात्म? जैसे आप जो ये वीडियो फोन में देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपको ये फोन चार्ज करना पड़ा होगा, और चार्ज करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ी होगी। तो जो ऊर्जा हमें चार्ज करती है, मनुष्य को चार्ज करती है, उस ऊर्जा का नाम है आध्यात्म। तो ये कैसे आता है? आध्यात्म हमें तीन चीज़ों से मिलता है, या तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा वह ऊर्जा हमें मिलती है जिसे आध्यात्म कहते हैं। वह है शारीरिक मेहनत, मंदिर व लाइब्रेरी। वह इस समय हमारे पास ये तीनों चीज उपलब्ध है। हम सुबह शाम बच्चों को शारीरिक मेहनत कराते हैं। भविष्य सुधार समिति है वो जो बाबा रामानंद महाराज व इसके भविष्य सुधार समिति के सदस्यों द्वारा संचालित है। वह लाइब्रेरी एक पुस्तकालय है जिसमें हमारे पास लगभग 1000-1500 किताबें होंगी। आप वह कभी भी आके पढ़ सकते हैं या ले जा सकते हैं। फिर हम अपनी बात पे आते हैं, अध्यात्म क्या है? इन चीज़ों में क्यों है अध्यात्म, कैसे है अध्यात्म? तो अध्यात्म मेहनत में है। जैसे हम शारीरिक मेहनत करते हैं तो हम शरीर से व मन से एक लक्ष्य की ओर निर्धारित रहते हैं कि हमें कैसे वह लक्ष्य प्राप्त हो, और वह प्राप्त क्यों हो। अगर यह लक्ष्य हमारा क्लियर रहे तो हम आध्यात्म की तरह उससे भी बढ़ सकते हैं। अध्यात्म सिर्फ सफल होना या अपने जीवन को जानना या केवल बाहरी चीज़ों से मोह हटना अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है अपने साथ साथ समाज की भलाई व उन्नति के लिए कार्य करना। तो अध्यात्म के कुछ पॉइंट है, जैसे कि मैंने कहा शारीरिक। तो शारीरिक में शरीर और मन दोनों सक्रिय रहते हैं। यह मेहनत की दिशा में लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति, और मेहनत हम शारीरिक मेहनत हम कोई भी करें, खेत में करें, जिम में जाकर करें, या कहीं भाग दौड़ करें, हमें 1 घंटा शारीरिक मेहनत पे जरूर देना चाहिए, जिससे हम ऊर्जावान बनते हैं, और ऊर्जावान ही हमें आध्यात्म की ओर बढ़ाता है। दूसरा है मंदिर। मंदिर आध्यात्म का दर्पण है। कैसे? मंदिर ही आध्यात्म है, या आध्यात्म मंदिर का दर्पण है। ये दोनों एक चीज है। कभी भी आप मंदिर जाओ, वह बहुत सी चीजें मंदिर के बाहर ही छोड़ देते हो। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, लघु शंका, इन चीजों का अपने आप नहीं करते, अपने आप त्याग हो जाता है मंदिर के बाहर ही, जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो मंदिर आध्यात्म का दर्पण इसलिए है। और तीसरी चीज है लाइब्रेरी, पुस्तकालय। यह भी मंदिर है, ज्ञान का मंदिर, जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब हम अच्छे विचार पढ़ते हैं, महान व्यक्तियों के विचार, हमारे ग्रंथ जैसे भगवत गीता, रामायण, महाभारत, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे ऐसे, तो हम अपने विचारों को एक नई ऊर्जा देते हैं। जो ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं बल्कि विचारों और ज्ञान में होती है। अब जरा सोचिए, अगर ये तीनों चीज आपके जीवन में हो तो आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कभी पीछे रह सकते हैं? नहीं। तो इसलिए
भविष्य सुधार समिति आप सबको इस कठिन लगने वाले मार्ग पर आसानी से चलाने के लिए तैयार है। तो भविष्य सुधार समिति हाथ खोलकर आप सभी का अभिवादन व हार्दिक स्वागत करती है। हमसे जुड़ो व अपने जीवन को नई दिशा देकर आगे प्रगति की ओर अग्रसर हो। अब इच्छा व विचार आपके हैं कि आप इन हाथों को झटकाकर यही अपने जीवन को अपने आसपास के इन पहलुओं से हमेशा चिपके रहना चाहते हैं, या फिर एक नई ऊर्जा, नई उमंग व नई जोश के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जय शंकर की।